मेरे पास मीठा फल कहाँ। मैं तो हर रोज अपने बच्चों को दाना ही खिलाती हूँ। तू चल मेरे साथ, गुफा के पास मीठे फल का पेड़ है। मैं तुझे वहां से मीठा फल तोड़ कर दूंगी। लेकिन वहाँ गुफा के पास एक काली बिल्ली रहती है जो पक्षियों को खा जाती है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वो काली बिल्ली? वो तो मेरी सहेली है। अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो काली बिल्ली तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। ऐसे गोरी कव्वी बुलबुल को अपनी बातों में फंसाकर गुफा के पास ले जाती है। तुम यहाँ बैठकर मीठा फल खाओ और मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। घोरी देख लेना, मरवा ना देना। तुम निश्चिंत हो जाओ और मीठा फल खाओ। बुलबुल पेड़ के नीचे बैठकर एक मीठा फल खाने लगती है। सहेली सहेली जल्दी आ जाओ, शिकार आ गया है। मोटी बुलबुल, एक बुलबुल को खाने से तुम्हारा पेट अच्छी तरह भर जाएगा। बहुत मोटी ताजी है वो। मियाओ। कौवी कौवी, तुम बहुत अच्छी कौवी हो। मियाओ। काली बिल्ली दबे पांव पीछे से जाती है और जाकर बुलबुल को गर्दन से पकड़ लेती है और उसे मारकर खा जाती है। सहेली, अब मैं मीठा फल खा सकती हूँ? म्याऊं म्याऊं। अब तुम हर रोज मेरे लिए ऐसे ही आसान शिकार ले आया करना और जितने दिल चाहे मीठे फल खा लिया करना। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। म्याऊं। गोरी कव्वी एक मीठा फल खाती है और एक अपनी चोंच में लेकर वापस चली जाती है। रास्ते में गोरी कव्वी को चिड़िया मिल जाती है। गोरी, तुम ये मीठा फल कहाँ से लाई हो? ये ये मीठा फल तो मैं अपनी माँ वाले जंगल से लाई हूँ। गोरी, थोड़ा सा मीठा फल मुझे भी दे दो। ना ना, ये मीठा फल मैं अपने पति जी के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम ऐसा करना, कल मेरे साथ जाना माँ वाले जंगल में, मैं तुम्हें वहाँ से दूंगी मीठा फल। गौरी करती अपना मीठा फल लेकर वहाँ से चली जाती है। वाह वाह गौरी, मजा ही आ गया। अब तो इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हम हर रोज किसी न किसी मासूम पक्षी के बदले ऐसे ही मीठे फल खाया करेंगे। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी एक बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, आप क्या कर रही हो? बेटी, मेरा घोंसला टूट गया है। मैं अपने लिए नया घोंसला बना रही हूँ। लाइए माँ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। फिर गौरी कव्वी अपनी चोंच से टिंके उठा उठा कर घोंसले में लगाने लगती है। बेटी, तुम तो बहुत अच्छी कवि हो। मेरी मदद करके तुमने मेरा दिल ही जीत लिया है। माँ जी, मेरी एक सहेली गुफा के पास रहती है। चलिए, मैं आपको अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। ऐसे धोखे से गोरी कव्वी बूढ़ी फाख्ता को अपने साथ ले जाती है। माँ जी, आप यहाँ बैठकर इस पेड़ से फल तोड़कर खाइए और मैं अपनी सहेली को बुला कर लाती हूँ। बेटी, जल्दी आना। गोरी कव्वी अपनी सहेली काली बिल्ली के पास जाती है। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली मेरी सहेली, जल्दी से आ जाओ। आसान शिकार ले आई हूँ मैं। कोई चिड़िया है या फिर कोई कबूतर? नहीं नहीं, आज मैं अपनी सहेली के लिए फाख्ता लाई हूँ। म्याऊं म्याऊं। वो तो बहुत बूढ़ी है। उसका मांस मेरे से नहीं टूटेगा। सहेली, थोड़ी कोशिश करना। अगर कच्चा नहीं तो तुम उसे आग पर पकाकर भी खा सकती हो। काली बिल्ली आहिस्ता से जाती है। बूढ़ी फाख्ता अपने सामने काली बिल्ली को देखकर गोरी को आवाज देती है। बेटी, बेटी कव्वी, मुझे बचाओ। मुझे इस काली बिल्ली से बचाओ। माँ जी, बहुत जी लिया तुमने। अब तुम और जी कर क्या करोगी? खा लो काली बिल्ली, जल्दी से बूढ़ी माँ जी को खा लो। काली बिल्ली छलांग लगाती है और बूढ़ी फाख्ता को गर्दन से पकड़कर खा जाती है। ऐसे गोरी कव्वी हर रोज किसी न किसी को अपने जाल में फंसाकर ले जाती। एक दिन काली बिल्ली गोरी कव्वी से कहती है, कव्वी कव्वी, आज मेरी माँ आ रही है। किसी तरह कोई कबूतर तो लेकर आओ। मेरी माँ को कबूतर का मांस बहुत पसंद है। मियाऊं। मेरे जंगल में एक कबूतर रहता तो है, लेकिन वो है बहुत चालाक। इतनी जल्दी वो मेरी बातों में नहीं आएगा। अपनी सहेली की खातिर कोशिश तो करो। म्याऊं। गौरी कव्वी जंगल जाती है और कबूतर के पास जाकर बैठ जाती है। हर रोज मिठाई, हर रोज मिठाई। अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। मैं तो तंग आ गई हूँ मिठाई खा खा कर। कबूतर गौरी की बात सुन रहा था। मिठाई? गोरी, कौन तुम्हें हर रोज मिठाई ला कर देता है? वही, मेरी सहेली। मेरी सहेली गुफा में रहती है। वो हर रोज मुझे मिठाई देती है खाने को। गोरी, तुम अपनी सहेली से मुझे भी मिठाई ले दोगी? मेरा भी मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ जरूर, लेकिन तुम किसी दूसरे पक्षी को ना बताना। ऐसा ना हो कि सबको पता चल जाए और वो भी हमारे साथ मिठाई खाने आ जाएं। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कबूतर गोरी कव्वी के साथ चल देता है। रानो चिड़िया रास्ते में बैठी हुई थी।
कबूतर भैया, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन मैं तो गौरी के साथ। मैंने क्या कहा था, किसी को बताना नहीं। गोरी आहिस्ता से बोलती है। नहीं नहीं चिड़िया रानी, तुम जाओ, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। कबूतर ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी के साथ चल देता है। कबूतर बात करते करते रुक गया। कुछ तो है दाल में काला। चिड़िया भी उनके पीछे पीछे ही उड़ती है। गोरी कव्वी भी कबूतर को लेकर पहुंच जाती है। वो गुफा के बाहर रुकती है। कबूतर कबूतर, तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो और मैं गुफा से मिठाई लेकर आती हूँ। जल्दी आना गौरी, मुझे डर लग रहा है, ये इलाका बहुत खतरनाक है। गोरी कव्वी गुफा में जाती है। सहेली, बाहर आसान शिकार पेड़ के नीचे बैठा है, जाओ और उसे पकड़कर ले आओ। मोटा कबूतर लाई हूँ आज मैं। मियाओ मियाओ। गोरी कव्वी सहेली, आज तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया है। मियाओ। बिल्ली आहिस्ता से बाहर निकलती है और कबूतर के पीछे से जाती है, लेकिन चिड़िया काली बिल्ली को देख लेती है और शोर मचाती है। कबूतर कबूतर, तुम्हारे पीछे काली बिल्ली है, उड़ जाओ, अपनी जान बचाओ। कबूतर फुट से वहाँ से उड़ जाता है और काली बिल्ली उसे आसमान में जाता हुआ देख रही थी। माँ तो बहुत भूखी है, अब क्या करूं? ये शिकार तो गया हाथ से। मियाओ। चिड़िया कबूतर को लेकर वहाँ से चली जाती है। सहेली सहेली, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मियाओ। कव्वी सहेली, क्या करूं? वो कबूतर तो बहुत तेज निकला, उसे चिड़िया ने भगा दिया, लेकिन माँ को बहुत भूख लगी है। अब तो तुम्हारे मांस से ही हम माँ बेटी को पेट भरना होगा। क्या? काली बिल्ली छलांग लगाती है और गोरी की गर्दन मरोड़ देती है। ऐसे गोरी कव्वी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में एक कव्वी रहती थी। उसका नाम गोरी कव्वी था। गोरी कव्वी हमेशा अपनी झूठी तारीफें सुनकर बहुत खुश होती। वो हमेशा दूसरे पक्षियों के सामने अपनी झूठी बढ़ाइयाँ करती रहती। लूसी, मैं आज अपने पति के साथ शहर जा रही हूँ। मेरा कालू आज मुझे सोने के गहने लेकर देगा। सोने के गहने? फिर तो बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा पति तुम्हारा। तुम्हारे पति ने क्या लेकर दिया है तुम्हें? उसने मुझे क्या लेकर देना है? 2 दाने शाम को और 2 सुबह, इससे बढ़कर वो मुझे क्या दे सकता है? मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो कालू कव्वे से मेरी शादी हुई। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। गोरी की बातें सुनकर लूसी घर जाकर अपने पति से कहती है, अगर मेरी शादी भी कालू कव्वे से हुई होती तो वो मुझे भी सोने के गहने लेकर देता। शर्म करो लूसी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? पहले खुश थी मगर अब नहीं हूँ। गोरी ने मुझे बताया कि उसका पति उसे सोने के गहने लेकर देगा। झूठी है वो, सब झूठ बोलती है। दूसरों के घरों में लड़ाई करवाने के लिए वो झूठ बोलती है। हाँ हाँ, तुम मुझे लेकर दे जो नहीं सकते, इसलिए तुम उसे झूठी ही कहोगे। इसी बात पर दोनों में खूब लड़ाई होती है। कालू, आज मैंने लूसी से बहुत झूठ बोले, आज तो वो अपने पति से जरूर लड़ाई करेगी। आखिर तुम्हें मिलता क्या है पक्षियों से ऐसे झूठ बोलने से? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे कुछ लेकर दे नहीं सकते तो क्या मैं झूठ भी ना बोलूं? फिर 1-2 दिन बाद गोरी कव्वी चिड़िया के पास बैठी हुई थी। वो चिड़िया से कहती है, बनारसी साड़ी और पटियाला का लहंगा लेने जा रही हूँ आज मैं। सच? क्या सच गोरी? तो और क्या, मेरा पति बहुत अच्छा है, जो कहूँ वही लेकर देता है मेरा पति मुझे। तुम्हारा पति तो बहुत कंजूस है। नहीं गोरी, मेरे पति कंजूस नहीं है, मगर पैसे ही नहीं बचते कुछ लेने के लिए। जो कमाते हैं खर्च हो जाता है। मेरा पति तो लाखों में एक है। मैं तो एक साड़ी अपनी माँ के लिए भी लाऊंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। गोरी वहाँ से चली जाती है। आज मैं भी कुक्कू के पापा से कहती हूँ कि मुझे भी एक बनारसी साड़ी लेकर दें। ऐसा सोचते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया का पति भी घर में ही था। मैंने भी सोच लिया है, इस बार तो मैं बनारसी साड़ी लेकर ही रहूंगी। मगर कहाँ से इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? आप देंगे पैसे? और कहाँ से? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो मैं ले दूंगा तुम्हें साड़ी। इतने में लूसी कबूतरी रोती हुई वहाँ आती है। बहुत मारा, आज कबूतर जी ने मुझे बहुत मारा है। चिड़िया, आप जाकर पूछे उसे।
कबूतर भैया तो ऐसे नहीं है, फिर उन्होंने आपको क्यों मारा? गौरी ने मुझे बताया कि वो गहने लेने जा रही है। मैंने भी अपने पति से गहने मांगे, बस उसी बात पर लड़ाई शुरू हो गई और उन्होंने मुझे मारा। रानो, तो फिर तुम्हें भी गौरी ने ही बताया होगा कि वो बनारसी साड़ी लेने जा रही है। ना ना, मुझे नहीं चाहिए साड़ी, मेरा अभी पिटने का कोई मूड नहीं है। चले लूसी बहन, मैं जाकर कबूतर भैया से पूछती हूँ। चिड़िया लूसी के साथ जाती है। चिड़िया बहन, मुझे गुस्सा इस बात पर आया जब इसने कहा कि अगर मैं कालू की पत्नी होती तो मुझे भी गहने मिलते। भला ये बात कोई करने की है? लूसी बहन, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं गौरी की बात सुनकर सपनों की दुनिया में चली गई थी। बस ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई। तो फिर ऐसे ही तुम मुझसे पिट गई? फिर दोनों की सुलह करवाकर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मिट्ठू की पत्नी हरियाली एक पेड़ पर बैठी हुई थी जब वहाँ गौरी आती है। हरियाली, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। अच्छा गौरी, क्या काम है आपको वहाँ? मैं एटीएम मशीन से पैसे लेने जा रही हूँ। कल मैं और मेरा पति वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा आपको। गौरी, कितने पैसे लगेंगे? ये कार्ड है मेरे पति का, मैं इस कार्ड से 1 लाख निकलवाऊंगी मशीन से। झूठ बोलकर गौरी आगे बढ़ती है। किक्कर के पेड़ के पीछे छुपे 2 चोर उल्लू गौरी की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। शिक्षक जी, आज रात इसी का हिसाब लगाते हैं। बहुत अमीर है ये कवि। चलो जाकर तैयारी करते हैं। अपना घोंसला बनाने की तैयारी करती है। कौवा और रानो चिड़िया मैदान में झाड़ियों के पास जाते हैं। वहाँ सूखा घास था। कौवे भैया, मैं यहाँ से सूखा घास लेने आई हूँ, क्या आप भी यहाँ घास लेने आए हो? हाँ, मैंने सोचा है मैं आज शाम तक अपना घोंसला मुकम्मल कर लूँगा। एक छोटा पेड़ जो झाड़ियों के पास था, वो उनकी बातें सुनकर बोलता है। पक्षियों, ये घास मत लेकर जाओ, इस घास में कांटे हैं। इस घास से आपका घोंसला आरामदेह नहीं बनेगा। आप थोड़ा और आगे जाइए और झरने की दूसरी तरफ सूखा घास इकट्ठा कर लें। हमें उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। जाओ अपना काम करो, हम ये घास छोड़कर अब इतनी दूर नहीं जा सकते। कौवे भैया, ये पेड़ ठीक ही तो कह रहा है। अगर घोंसला आरामदेह ना हुआ तो क्या फायदा जल्दी जल्दी में घोंसला बनाने का। तो फिर तुम जाओ और झरने से घास ले आओ, मैं तो यही घास लेकर जाऊंगा। कौवा वो कांटों वाला सूखा घास ही उठा कर ले जाता है। अब समय नहीं है, मैं बाकी का काम कल करूँगी। तिनके ले जाती हूँ और आज की रात कौवे के घोंसले में ही गुजार लूंगी। रानो चिड़िया कुछ छोटे तिनके उठाकर वहाँ से चली जाती है। कौवा जल्दी जल्दी में कांटों वाली घास बिछाता है, तिनके जोड़ता है और नारियल के कमजोर पेड़ पर अपना घोंसला बना लेता है। हो, बन गया, मेरा घोंसला तो बन गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे भैया, मैं बाकी का काम कल करूँगी। आधा घोंसला बन गया है मेरा। आज की रात मैं आपके घोंसले में गुजार लेती हूँ। ठीक है, तुम घोंसले में लेट कर देखो कि घोंसला कैसा बना है। तब तक मैं दाना खा कर आता हूँ। कौवा दाना खाने निकल जाता है। रानो चिड़िया घोंसले में लेटती है। मेरा पंख, मेरे पंख में तो कांटे चुभ रहे हैं। चिड़िया दूसरी तरफ करवट लेती है तो एक कांटा दूसरी तरफ से भी चुभ जाता है। रानो चिड़िया जल्दी से घोंसले से बाहर निकल आती है। ऐसे घोंसले से तो अच्छा है मैं पेड़ की डाल पर बैठकर ही रात गुजार लूंगी। कौवा भी आ जाता है। क्या हुआ चिड़िया, बाहर क्यों बैठी हो? घोंसले में जाकर सो जाओ। कौवे भैया, ये घोंसला बहुत बुरा है, मेरे पंख में कांटे चुभ रहे हैं। तो फिर भाग जाओ यहाँ से। घोंसला बुरा है, जो अच्छा घोंसला मिलता है उसमें जाकर लेट जाओ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवा घोंसले में लेट जाता है। ओए माँ, मैं गया, मेरा पंख घायल हो गया। कौवा उछलकर घोंसले से बाहर निकल आता है और कौवे के पंख से खून बहने लगता है। वो छोटा पेड़ सच्चा ही था, मैंने वो कांटों वाली घास उठाकर गलती। चिड़िया पीपल के पेड़ की डाल पर बैठे बैठे सो जाती है और कालू कौवा भी नारियल के पेड़ पर बैठ जाता है। बैठे बैठे कालू कौवे की भी आंख लग जाती है। आधी रात को हवा का एक झोंका आता है और नारियल का पेड़
टूटकर गिर जाता है। कौवा नारियल के पेड़ के नीचे दब जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अरे ये कौन है? बचाओ बचाओ कह रहा है। शायद कौवा ही होगा। मैं जल्दी से जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया जब कौवे के पास पहुँचती है तो कौवा नारियल के पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। रानू चिड़िया बहुत मुश्किल से एक शाख को हिटाती है और कौवे को पेड़ से बाहर निकालती है। कौवे भैया, कांटों वाली घास लगाई आपने घोंसले में, क्या फायदा? और आपको नारियल के पेड़ ने पहले ही बताया था कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन आपने फिर भी उसकी बात न मानी और अपनी जिद पर डटे रहे। अगर बड़ी डाल आपके ऊपर गिर जाती तो आप जान से भी जा सकते थे। चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने भी सोच लिया है, आज के बाद कोई भी काम जल्दी जल्दी में नहीं करूँगा। हमेशा सोच समझ के काम करूँगा और दूसरों की बात पर ध्यान दूंगा। में भोजन ही भोजन था। गेहूं के दाने, चावल के पौधे और चनों के पौधों की लंबी कतार। उड़ती हुई रानो चिड़िया वहाँ आती है। यहाँ तो दाना ही दाना है। अगर हम सब दोस्त मिलकर ये दाना जमा कर लें तो बारिशों के दिनों में हमें कोई चिंता नहीं होगी। मैं अभी जाकर अपने दोस्तों को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया वापस जाती है। तोते तोते जल्दी करो, अपनी टोकरी ले आओ घर से। हम सब सूखी नदी से दाना इकट्ठा करने जाएंगे। रानो चिड़िया, क्या वहाँ दाना है? बहुत, इतना दाना कि पूरा साल खत्म नहीं होगा। तो ठीक है, मैं टोकरी भी ले आता हूँ और कबूतर को भी बुला कर ले आता हूँ। तोता चला जाता है और रानो चिड़िया भी अपनी टोकरी लेने घर चली जाती है। मम्मा, मैं भी आपके साथ आ जाऊं? नहीं बेटी, आप घर में ही रहो। घोंसले के तिनके निकले हुए हैं, आप इन तिनकों को ठीक करो। बारिश में आराम से नरम नरम घोंसले में बैठकर बारिश को एंजॉय करेंगे। ठीक है मम्मा, मैं कर लूंगी। मम्मा चिड़िया, तोता और कबूतर सब अपनी अपनी टोकरियां लेकर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें कालू कौवा मिल जाता है। वो सब वहाँ रुकते हैं। कालू कौवे, आप भी हमारे साथ चलो, वहाँ बहुत दाना है, इतना दाना कि पूरा साल खत्म नहीं होगा। मेरे घर में अभी चावल का दाना है और मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं इतना काम करूं। जब मेरे घर से दाना खत्म होगा तो मैं कर लूंगा कुछ। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो और जब मुश्किल वक्त होता है तो दूसरों की विनती करते हो। मैं एक लगाऊंगा, बड़ा आया मुझे तू तू करने वाला। चल भाग। चुप करके सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। तोते और कबूतर, आप अपनी अपनी टोकरियों में दाना इकट्ठा करो और मैं जमा किया हुआ दाना घरों तक ले जाती हूँ। फिर वो सब मिलकर काम करते हैं। तोता और कबूतर नदी से दाना इकट्ठा करने लगते हैं और चिड़िया जमा दाने को टोकरी में भर भर कर घर तक ले जाती है। वो सारा दिन काम करते हैं। मम्मा, क्या काम हो गया? नहीं बेटी, अभी मुझे 2 चक्कर और लगाने हैं। मम्मा, आप थक गई होंगी। बेटी, जब बारिश